जी, तो कल हमारा हो गया था बे वाले शक्ल को हम जोड़ रहे थे और आज हम करेंगे दाल वाले शक्ल। दाल, डाल और जाल, ठीक है। उसके बाद है रे वाले शक्ल। अब जो दाल और रे वाले शक्ल है ना, पहले हम जैसे बे वाले शक्ल को दूसरे हर्फ के साथ जोड़ रहे थे, जोड़ने का प्रैक्टिस कर रहे थे। अब हम करेंगे दाल और रे वाले शक्ल की प्रैक्टिस, दूसरे हरूफ के साथ उसको जोड़ के देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने जोड़ना है बे को दाल के साथ, जैसे कि हमने लिखना है बद, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है कि बे आधा आएगा या पूरा, और दाल पूरा आएगा। बे को हम आधा लेंगे, आपको पता कि गोलाई में लेंगे, ठीक है, और दाल पूरा रखेंगे। अब ये देखिए कि यहाँ जो दाल है, पहले तो हमारा ऐसे था दाल, है ना, लेकिन अब ये रे वाली शक्ल इख्तियार कर ली है, अब रे वाली शक्ल में बदल गई है। जब हम किसी दूसरे हरूफ के साथ जोड़ेंगे दाल वाले शक्ल को, तो वो रे वाली शक्ल जैसी हो जाएगी, ठीक है। बाकी बात जब हम रे को जोड़ेंगे तो रे कोई कुछ और हो जाएगा, ऐसे। रे को थोड़ा सा लटकाना है नीचे, जैसे सांप। तो फिर ये लाइन से नीचे चला जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल लाइन से नीचे ही जाएगा। अब जैसे कि हमने लिखना है, जैसे हमने लिखना है बुरा, ठीक है, तो बुरा कैसे लिखेंगे? बे के साथ रे को जोड़ेंगे और इसके साथ अलिफ, साथ में छोटा ऊ के लिए क्यों, कौन सा है? पेश। ये क्या बन गया? बुरा। वैसे ही दाल के साथ किसी भी हरूफ के साथ आप दाल वाले कोई भी शक्ल जोड़ेंगे तो ये वाला शक्ल हो जाएगा। कौन सा शक्ल में? रे वाले शक्ल में। जैसे कि हमने लिखना है सद, वैसे मैं जोड़ के दिखा रही हूँ, बस सीन के साथ हमने दाल को जोड़ना है, ठीक है। और अगर हमने लिखना है सर, तब सीन और रे नीचे को लटक जाएगा, ठीक है। रे को नीचे लटकाएंगे और जो दाल वाले शक्ल है वो रे वाले शक्ल में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। बाकी आप अब इस तीन को, जो दाल वाले शक्ल है, उसको किसी के भी साथ जोड़े, किसी दूसरे हरूफ के साथ जोड़े तो वो रे वाले शक्ल में बदल जाएगा, और जो रे वाले शक्ल है उसको हम थोड़ा सा नीचे खींच देंगे, ठीक है।